हाँ, तो अपन बात कर लेते हैं। कभी मान लो कोई ऐसा एसिड, कहीं भी अगर ऑर्गेनिक में भी कोई एसिड दे दिया, अगर उसमें 2 COH लगा हुआ है तो उसमें से जितने भी COH है उसमें से एक प्लस निकलते जाएगा। ठीक है, मान लो कोई एसिड ऐसे दे दिया, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में कोई ख्याल आ गया, COH। अब ये ऑक्जेलिक एसिड है, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। सिंपल सा तरीका यही है कि बेटा H+ आपका जहां निकाल सकते हो, जितने निकल सकते हो, वही उसका क्या होता है? एन फैक्टर। चलेगा? किसी को समस्या इस एन फैक्टर वाली चीज में? ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, इसमें कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे। चलो ये एज्यूम कर लेता हूँ कि अब सबको किसी को कोई समस्या नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बेटा इसका ऑडियो ऑन है, आप ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूँ और अपन आगे आते हैं। बेटा किसी ने कुछ रिलेशन पूछा था मेरे से लास्ट क्लास में, मैं भूल गया यार। आप एक बार मुझे याद दिला दो। मैंने बोला था लास्ट, अब क्लास में याद दिला देना, मैं बता दूंगा रिलेशन। शायद अदिति राज पूछी थी, जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, एनीवे एक रिलेशन पूछा था मोल फ्रैक्शन का मोलालिटी या मोलारिटी के साथ, किसी एक के साथ तो पूछा था। ठीक है, देखो अब ये रिलेशंस ऐसे है ना जो आप रट्टा मार के ध्यान नहीं रख सकते हो। ठीक है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि इनको याद रख लो, स्टिल मैं बता देता हूँ कि रिलेशंस कैसे होते हैं, पर ध्यान रखना कि इसको आप रट्टा मार के नहीं ध्यान रखो, लॉजिक लगाओगे हमेशा ध्यान रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो मोलालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मोलालिटी अपन क्या लिखते हैं भैया? तो सर मोलालिटी अपने को पता है कि मोलालिटी को अपन लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी को इसमें कोई समस्या है क्या कि सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा? इसमें मेरे को समस्या है, समझ में नहीं आया सर ये कैसे लिख दिया आपने। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज? सबसे पूछ रहा हूँ कि इसमें किसी को कोई समस्या है? चलो किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं बदलता हूँ। ये मास है, ध्यान रखना, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहने देता हूँ, और मैं चाहूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं ऐसे लिख लूं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। क्यों लिखा भैया? क्योंकि अपने को पता है कि मास बराबर क्या होता है, ये मास है, ध्यान रखना, मोलर मास नहीं लिखा, कैपिटल लिख दिया तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर आ रहा है? सबको ब्लर आ रहा है क्या? नो सर। बेटा ऐसा हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया हो। ठीक है, आप एक बार एग्जिट करके इन कर लो, ठीक है, या फिर आप नेट थोड़ा सा कहीं ऐसा जगह चले जाओ जहां नेट थोड़ी अच्छी आती हो, क्योंकि सर अब ठीक है। चलो ठीक है, गुड। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो इसको थोड़ा हटाता हूं वरना यार कंफ्यूजन होगा तो फिर ज्यादा कष्ट है। ठीक है, अच्छा इस मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिख सकता हूं ऐसे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास। तो अपने को मास आ गया, मोल्स इनटू मोलर मास करके। अब चूंकि यहाँ जो आएगा मास ये ग्राम में होगा, लेकिन अपने को नीचे जो मास चाहिए होता है सॉल्वेंट का केजी में चाहिए होता है, तो डिवाइड बाई 1000 लिख लें। किसी को कोई समस्या है? सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको मैं अब ऐसे लिखता हूँ, इस 1000 को ऊपर भेजता हूँ, और अब तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 1000 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ मोलर मास, ये मोलर मास किसका है? सॉल्वेंट का है, ध्यान रखना, ये एम का मतलब मोलर मास है, ठीक है, एम लिख देता हूँ मैं, कोई सब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 1000 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा अब इस दोनों को ऊपर और नीचे मैं टोटल मोल से डिवाइड मारता हूँ। टोटल मोल्स का मतलब क्या हुआ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, इन ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड मारता हूँ, तो मैं ऐसे लिख लूँ 1000 इंटू एन एस अपॉन एन एस प्लस कैपिटल एस, ठीक है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एन एस प्लस एन एस। मतलब क्या हुआ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने डिवाइड मार लिया इस इक्वेशन को, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर नीचे डिवाइड मारा तो बेटा दिख रहा है ये क्या बन गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखो तो इसको मैं फटाफट ऐसे लिख रहा हूं, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट। चलेगा? लास्ट वाले तक किसी को कोई समस्या है यहां तक कि सर खोपड़े में नहीं गया? बेटा सबको ये समझ में आ रहा है ये इक्वेशन? कोई ऐसा, सारी जनता को बोल रहे हैं, कोई ऐसा इसको लगा है कि सर पता नहीं नो बॉल बाउंसर जा चुका है, मेरे खोपड़ी में नहीं जा रहा, तो मैं फटाफट इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया, ये एज्यूम्पशन ले लेता हूँ कि कोई कुछ नहीं बोला, तो मैं मान लेता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब ये चीज अपने को दिख गई। अब एक चीज हमने और, सर हाँ जी बेटा सर बोलिए। थोड़ा सा समझा दीजिए सर ऊपर से एक ठीक बार है फिर से। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। मोलालिटी क्या होता था बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता था। सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐसे रख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट, अब एक बात बताओ, मैं मास को लिख सकता हूँ ना मोल्स इंटू मोलर मास, तो सर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000 क्यों लिखा? क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा, लेकिन अपने को ये जो मास चाहिए होता है किस में चाहिए होता है? केजी में चाहिए होता है। डिवाइड बाई 1000 लिख लिया। अब इसको मैंने बस सिंपली रीअरेंज कर लिया, 1000 को ऊपर भेज दिया और जैसे के तैसे मैंने इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन को देखो मैंने क्या किया कि ऊपर मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ऊपर भी डिवाइड मार दिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ऊपर भी डिवाइड मार दिया, और नीचे भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स से डिवाइड मार दिया, दोनों को ऐड करके ऊपर नीचे डिवाइड मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब अपने को पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स जब करते हैं तो क्या आता है? मोल फ्रैक्शन आता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई समस्या बेटा? क्लियर है? फटाफट बताओ, क्लियर है या फिर से बताऊं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो अब मैं मानता हूं चलो सबको क्लियर। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है इक्वेशन, वो इक्वेशन को देखो, मैं अब यहां सीधे लिख रहा हूं। ठीक है, उस इक्वेशन को जो सबसे लास्ट वाली इक्वेशन थी उसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, 1000 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ, ये ध्यान रखना ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। अच्छा, अब एक चीज मैंने बताई थी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस क्या होता है? 1 होता है। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 1। तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सीधे नहीं लिख लूं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अपने को पता है ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो भी होगा ये 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैं बोलूं तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसको लेकर इधर पटक दिया तो एक्स एस इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ऑफ एस। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। काम खत्म। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स ऑफ एस, खेल खत्म। तो अपने पास मोलालिटी का एक और भी इक्वेशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो ये रहा। किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या है किसी को? ना कोई कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि सबको समझ में आ गया। रितु बेटा समस्या है ये सर किस लिए बोली? समस्या है इसलिए बोली कि नहीं है इसलिए बोली? चलो ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो चलो ये एजम्पशन ले लेते हैं कि सबको समझ में आ गया ये इक्वेशन। अब हमेशा ये डायरेक्ट रिलेशन याद करना पॉसिबल नहीं है यार, तो हमेशा फिर बेसिक से जाया करो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे दे उसमें मास निकालो, मोल्स निकालो, खेल खत्म। अच्छा, प्रत्युष बोल रहा है स्ट्रेंथ क्या होता है? बेटा स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कोई बोला मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मतलब मेरी ताकत कितनी है। अबे सॉल्यूशन के एस्पेक्ट में स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? जितना उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उतना ही अधिक रिएक्शन करेगा। तो सॉल्यूट एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है ये बताने का जो तरीका है, इसी तरीके को बोलते हैं स्ट्रेंथ। अब बताने का तरीका बहुत अलग अलग है, मेरा स्ट्रेंथ जानने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है। कोई रनिंग कैपेसिटी के एस्पेक्ट में बोलेगा कि कितना मैं दौड़ सकता हूँ, कोई बोलेगा मैं वेट लिफ्टिंग कितना कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपको किस तरीके का रिएक्शन या किस तरीके का प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेंथ अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। चलेगा? अच्छा सॉरी प्रियांशु, ओके सॉरी प्रत्युष नहीं प्रियांशु, फाइन। ठीक है, चश्मा लगा लेता हूँ यार, दिख नहीं रहा लगता है। ओके ठीक है, तो ये लास्ट क्लास तक स्ट्रेंथ की कहानी रही, डेफिनेशंस रहे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अगर किसी को और भी कोई रिलेशन जानना है तो फटाफट बोलो, वरना अपन आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट वेट कर लूँ क्या? नहीं वेट नहीं कर रहा, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा तो मैं मान लेता हूँ कि सबको समझ में आ गया है और किसी को कुछ पूछना नहीं है। चलो ठीक है, ओके, तो मैं आगे चल रहा हूँ, फाइन।
किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? बता दो फटाफट। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया था जेई मेंस 2014 में। ठीक है, अब जेई मेंस 2014 में क्वेश्चन क्या दिया गया, बोला है कि एक सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट है जिसका मोलर मास दिया है, जिसका मोलर मास दिया है वो है 60 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास दिया है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको एक सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया गया, इसको एक सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया गया। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट है इसके बारे में कोई डिस्कशन अभी फिलहाल तो नहीं है, बस ये दिया गया कि जो सॉल्वेंट है उसका मास था 1000 ग्राम। एक सॉल्यूट है जिसका मोलर मास है 60 ग्राम, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसको मिक्स कर दिया गया 1000 ग्राम सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन बना है, जो सॉल्यूशन बना है इसकी डेंसिटी दी हुई है 1.12 ग्राम पर ml। इसकी डेंसिटी दी है 1.12 ग्राम पर ml। ठीक है, अगर अगर ये जो सॉल्यूट था, अगर इस सॉल्यूट का मास जो उसमें मिलाया गया, वो सॉल्यूट का मास अगर 120 ग्राम था, ध्यान दो, अगर सॉल्यूट का मास जो है वो 120 ग्राम है, तो पूछा है बताइए सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, लैंग्वेज नहीं लिख रहा, बस मैं बता दे रहा हूं क्या चीज है। सॉल्यूट सॉल्वेंट दे दिया, सॉल्यूट का मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, और कितना लिया है सॉल्यूट, तो ये लिया है 120 ग्राम। ठीक, सॉल्वेंट जो है वो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, वाटर है, ऑब्वियस है, कोई डिस्कशन नहीं है, डेंसिटी डेंसिटी नहीं दिया, बट सॉल्वेंट जो है वो लिया कितना है, तो 1000 ग्राम लिया है। दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, वो सॉल्यूशन बना है जिसकी डेंसिटी है 1.12 ग्राम पर ml। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। पूछा है बताइए इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी। चलिए कीजिए बेटा फटाफट इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को। इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी, फटाफट कीजिए बेटा। प्रत्यय प्रवीण क्या बोल रहा है बेटा? चश्मा, देखो मेरे को मक्खन लगाने का क्या फायदा, बताओ, कोई फायदा तो है नहीं। चलो क्वेश्चंस करो फटाफट। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है यार, देखो जेई वाले इतने फर्जी फर्जी क्वेश्चन। ओके, संजना ने आंसर दे दिया है। ओके, मास कितना दिया हुआ बेटा? मास दिया हुआ 120 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 120 ग्राम और सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम। बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है। चलो जिसको समझ में नहीं आया मैं उसके लिए तरीका बताता हूँ क्या करना है। मोलारिटी होती क्या है, तो सर मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो मास दे दिया है सॉल्यूट का, मोलर मास दिया तो मोल्स तो एवे ही निकाल लेंगे, तो मोल्स में कोई समस्या नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, कैसे निकाले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? बिल्कुल फर्जी है यार। मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है और डेंसिटी पता है, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, सॉल्यूट के मोल्स पता चल गए, दोनों को डिवाइड मारो, अपने पास क्या आ गया, मोलारिटी। हर्ष बोल रहा है सर 2.05, सुरभि बोल रही है 0.002। देखते हैं, लेट अस सी कि क्या कहानी है भाई। बहुत लोगों ने आंसर दिया है। फटाफट करो, हाँ और लोगों ने आंसर दिया, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी करो ताकि अपन आगे बढ़े।
तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, अपन आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलो ओके, मैंने अभी जस्ट बताया आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है सर, मोल्स ऑफ, एक सेकेंड, बहुत लोगों ने आंसर दिया, रितु, शिवानी, प्रत्युष, बहुत लोगों ने आंसर दिया। चलो ठीक है, ओके अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो सर क्या करना है, मोलैरिटी होता है क्या है, फर्जी सी तो सर चीज है, क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है सर, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास अपने को पता है, मोलर मास अपने को पता है, अगर ध्यान से देखो ना तो ये कुछ नहीं, यूरिया के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। चलो तो अपने को मास पता है, मोलर मास पता है, तो मास बाय मोलर मास तो 120 बटा 60, खेल खत्म। 120 अपॉन 60, ये अपने पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे आते हैं। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अपने को पता नहीं है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन अपने को दो चीज तो पता है ना, क्या क्या पता है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों पता है। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को पता है, तो अपने को एक चीज तो पता है, वो क्या पता है भैया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन तो अपन निकाल सकते हैं। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन पता और डेंसिटी पता, तो अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हैं सर, अपने को पता है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, मास भी पता है, डेंसिटी भी पता है, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। कैसे पता, जिसको नहीं याद है वो डेंसिटी बराबर क्या होता है भैया, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा सर, मास बाई डेंसिटी, खेल खत्म, ठीक है। अब एक समस्या यहाँ पे है, वो एक समस्या क्या है कि अपने को मास जो पता है वो ग्राम में पता है, ध्यान देखो, मास जो पता है वो ग्राम में पता है, और जो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी पता है वो डेंसिटी भी अपने को किसके में पता है, ग्राम पर एमएल में पता है। तो अपने पास वॉल्यूम भी जो आएगा, अगर इन दोनों को मैं यूज करता हूँ, इन दोनों क्वांटिटी को, तो वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा सर, एमएल में आ जाएगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अपन कर लेते हैं, और जैसे ही उसको तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखने आओगे तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास कितना आ रहा है बताओ फटाफट, इस फॉर्मूले का यूज करके, यहाँ 1.12 पुट करो, यहाँ वॉल्यूम अपने को चाहिए, मास कितना रखोगे, तो सर 112 रखेंगे, 112 ही आएगा ना, सॉरी 1120 आ रहा है, ठीक है। 1120 आ जाएगा अपने पास मास, 1120 जैसे यहाँ रखोगे तो अपने पास डेंस, ये बताओ वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना एमएल आ रहा है, वॉल्यूम कितना एमएल आ रहा है सर, 1000 ml आ रहा है, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो वॉल्यूम क्या है, मास क्या रखोगे 1120, 120 को और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1120, 1120 डिवाइड बाई 1.12, तो मैं लिख रहा हूँ 1120 डिवाइड बाई 1.12, ये कितना आ गया सर, तो सर ये आ गया 1000 ml, दिख रहा है ना, ठीक है 1000 ml। अब 1000 ml है तो लीटर में हम बात करें, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए होता है, अपने को लीटर में चाहिए होता है। सर बिल्कुल फर्जी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत 1000 बार अपन पढ़ चुके हैं, तो लीटर में चाहिए, तो यहाँ लीटर में कन्वर्ट करें 1000 ml को, तो ये कितना आ गया 1 लीटर हो गया सर, ठीक है, ये 1 लीटर हो गया, और ऊपर में मोल्स आ गया, ये कट कुटा के 2 हो गया, तो अपने पास मोलैरिटी कितनी आ गई 2 मोल्स पर लीटर, या बोलो 2 मोलर। कहानी क्या है, बिल्कुल सेम। तो आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे बहुत सारे, जो भी 2 मोलर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। किसी को कोई समस्या है यहां तक में, ये क्वेश्चन खोपड़े में नहीं गया, नो बॉल बाउंसर जा चुका, कोई ऐसा इसको समझ में नहीं आया, सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है ओके। मोलारिटी बेटा होता क्या है, मोलारिटी होता है सर मास ऑफ, कोई भी जो किसी की मोलारिटी निकालने तो अपन क्या करेंगे, सॉरी मास, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपने को दिया क्या है, तो सर सॉल्यूट का मोलर मास दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है, तो सॉल्यूट का मास पता, सॉल्यूट का मोलर मास पता, तो हम यहाँ से एक चीज तो निकाल सकते हैं, वो है सॉल्यूट का मोल्स, सॉल्यूट का मोल्स निकाल लिया, मतलब ये क्वांटिटी तो अपन निकाल लिए हैं। अब अपने को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकाले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अपने को सॉल्वेंट का मास पता है और सॉल्यूट का मास पता है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को सॉल्यूशन का मास पता चल गया, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो सॉल्यूशन का मास पता और सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, यहाँ पे यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपने को चाहिए था क्या, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, और अपने को दिख रहा है यहाँ से निकल रहा है, कैसे, क्योंकि डेंसिटी तो सॉल्यूशन की दी ही है, और मास हम सॉल्यूशन का निकाल चुके हैं, इन दोनों को ऐड करके मास पुट कर दिए, डेंसिटी पुट कर दिए, तो अपने पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 1000, देखो यहाँ पे मैंने पुट किया मास ऑफ सॉल्यूशन क्या, तो 120 प्लस 1000 तो कितना हो गया 1120, तो 1120 डिवाइड बाई 1.12, तो अपने पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किसमें आया 1000 ml, क्योंकि अपने को पता है यहाँ यूनिट क्या दिया है ml, 1000 ml आ चुका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा अपने को पता है 1000 ml, तो इसका मतलब लीटर में हम बोलेंगे तो कितना लीटर हुआ 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को पता चल गया 1 लीटर।
तो मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम कर लिए तो अपने पास क्या आ गई, मोलारिटी। मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड बाई 1, मतलब मोलारिटी कितनी आ गई, 2। चलेगा। अभी भी कोई ऐसा है इसके भेजे में नहीं गया बेटा जिसने पूछा था, क्लियर है? हर्ष बोला है 2.05 सही है। 2.05 क्यों आएगा भाई 2.05, बता तो। डन है, बढ़े आगे। सर 1000 कैसे आया बेटा, मेरी 1000 कैसे आया, मास तेरे पास कितना आ रहा है बेटा, तो अपने पास कितना है सॉल्यूट का मास 120 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम, दोनों को ऐड कर तो 120,000 प्लस 120, ये कितना आ गया 1120 आया ग्राम। ये हो गया अपने पास सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूट, और ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 1120 ग्राम, वहां पे 1120 ग्राम पुट कर दिए। अभी भी किसी को समस्या है? कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, तो अब मैं मान सकता हूं कि सर ठीक है, कट करके 10 क्यों आएगा बेटा मेरी 1 पॉइंट, ये बताना 1120 को तू डिवाइड करेगी, 1120 को डिवाइड करेगी 1.12 से, तो ये 10 कैसे आएगा 11। अच्छा एक बात बताओ, 1.12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 आ जाएगा, प्रोसेस को नीचे करता हूँ, नहीं आएगा ना, ठीक है। तो 1120 डिवाइड बाई 1.12 तो 1000 आएगा ना, देखो ना ऐसे, इसको 2 को उड़ाया 100 लगा लिया, बचपन में जो सीखा करते थे, इसको ऐसे किया तो 10, और 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000। चलो ठीक है, ओके डन है, यहां तक कोई समस्या अब नहीं है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, ये था आपका जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन। देखो ऐसे फर्जी फर्जी को इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार, और फ्री फोकट का डराते हैं कि बहुत टफ आता है बहुत टफ आता है, देखो कैसा हाथ पेपर आता है यार, बताओ। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा चीजें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, फटाफट क्वेश्चन धड़धड़ा के हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोर्ड ब्लर है तो अपन फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी शेयर कर रहा हूँ बेटा स्क्रीन पे, आप उस क्वेश्चन को फटाफट ट्राई मार। देखो ये मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, मैं मोलालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको शेयर कर दे रहा हूँ, मॉड्यूल से शेयर कर दे रहा हूँ, आप फटाफट देखो और बताओ कि हो सकता है नहीं हो सकता, बस मुझे इतना बता दो। देखो मैंने शेयर किया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा फटाफट देखिए सब कोई, और ये बताओ कि सर क्वेश्चन नंबर 7 किस, कौन ऐसा है जिसको लगता है सर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्टली चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, डायरेक्टली चाहो तो लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मोलारिटी मोलालिटी को रिलेट करने वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मोलारिटी मोलालिटी और डेंसिटी, देखो आपको इसमें क्या क्या दिया है, इसमें आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में मोलालिटी दी है, मोलालिटी दिया है, मोलारिटी दिया है, डेंसिटी आपसे पूछा है, बता सकते हो। सारी जनता से पूछ रहा हूँ, मोलालिटी और मोलारिटी दिया है, डेंसिटी बता सकते हो। लास्ट क्लास में पढ़े थे ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तुम चाहो तो इसको बेसिक से भी जा सकते हो, बट ठीक है, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर कष्ट है तो बोलो फटाफट, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कोई समस्या नहीं है। सर आकांक्षा बोल रही है सर एक बार करके बताना। ओके, और कोई है जिसको समस्या है? और कोई है जिसको समस्या है, ये खोपड़ी में नहीं गया, कैसे सॉल्व करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बेटा, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा। रजिया बोल रही है सर बताइए। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो दो चीज है, ये तो फॉर्मूला लगा लो या कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है। दोनों में से कोई भी तुम अप्लाई कर सकते हो, मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहता है यार कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बजाय
मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कुछ ऐसा चीज लगाऊं जो याद रखना, फॉर्मूला हमेशा याद रखना मुश्किल है, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगाऊं, कोई ऐसी चीज लगाऊं जो बिना याद रखे भी काम हो जाए, ठीक है। तो ये जो जितना पूरा का पूरा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इसमें अगर चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना याद रख के बस बेसिक मतलब समझ के रखो कि हाँ बेसिक मीनिंग क्या है इन सब का, तो भी तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे बोलो, तुम बोलोगे फॉर्मूला लगा के बताने का तो मैं फॉर्मूला लगा के बताऊंगा। तुम बोलोगे कि सर बिना फॉर्मूला लगाए थोड़ा लेंदी मेथड हो सकता है जाए, लेकिन बिना फॉर्मूला लगाए बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दिए तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दूंगा। चॉइस तुम्हारी है, बोलो क्या कैसे बताना है। जिन लोगों ने पूछा वो लोग फटाफट बताओ मुझे कैसे बताना है। आदित्य बोला है सर बिना फॉर्मूले को बताओ। हाँ जी बताइए कैसे बताना है। बेसिक कॉन्सेप्ट से, आकांक्षा बोले सर बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के बताओ। ठीक है चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद के लिए क्वेश्चन खोल ले रहा हूँ ताकि तुमको दिखाई दे। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्या था, क्वेश्चन दिया था कि एक 6 मोलर सॉल्यूशन है HCN का, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ क्या है, तो सॉल्यूशन किसका है, HCN का है, तो HCN प्लस वाटर है। सर ऊपर नहीं दिख रहा। अच्छा रुको मैं कैमरा ऊपर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैंने बंद किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है अब दिख रहा है ना, सॉल्यूशन है ये HCN प्लस H2O का, ये लिखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। HCN और H2O का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, 1 मिनट रुकिए मुझे खोल लेने दो क्वेश्चन। ओके कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है। HCN का एक सॉल्यूशन है, बोला है कि इसकी मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी जो है वो है 6m और इसकी मोलालिटी जो है ये है 5.3m। 6 मोलर इसकी मोलालिटी है और 5.3 मोलर इसकी मोलालिटी है। पूछा है कि भैया बताइए इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, यही अपने पास क्वेश्चन है। चलो देखो, कभी भी क्वेश्चन और कभी भूल जाओ जिंदगी में कि सर हमको फॉर्मूला नहीं आता, हमको मोलालिटी मोलारिटी का डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला नहीं आता, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मोलालिटी होता क्या है। तो सर मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलारिटी क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। लेकिन आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है गलती से, ये दोनों फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो एक फॉर्मूला मैंने और बताया था वो मोलारिटी इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी माइनस वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप चाहो तो बिना उसके यूज किए इसको बेसिक से जा सकते हो, ठीक है। वो डेंसिटी वेंसिटी वाला जो आपको मैंने एक लंबा सा फॉर्मूला बताया था, अगर बिना उसका यूज किए हुए, ठीक है, कैसे जा सकते हो। चलो ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका होता है वो ये कि पहले सबसे पहला काम करो, एक एजम्पशन ले लो, ठीक है। बेस्ट एजम्पशन हमेशा होता है 1 लीटर सॉल्यूशन। बेस्ट एजम्पशन जरूरी नहीं हमेशा वैलिड हो, बट बेस्ट एजम्पशन मानते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन को। क्यों एजम्पशन लेने का फायदा क्या है, देखो एजम्पशन लेने का फायदा क्या है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन की जो मोलारिटी मोलालिटी डेंसिटी होगी वो पूरे सॉल्यूशन की होगी, या 1 लीटर या 1 ml या 1 ml कुछ भी ले सकते हो, बट 1 लीटर कन्वीनियंट होता है, ठीक है। इसलिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं कि भैया 1 लीटर ले लो, तुम्हारी चॉइस है। लास्ट में प्रूव करते वक्त मैंने 20 लीटर भी लेके बताया था आपको, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि 1 लीटर का सॉल्यूशन ले लिया मैंने, ओके। तो मेरे पास लेट्स एज्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन पे सारी स्टडी तुम कर लो, इसकी मोलालिटी मोलारिटी डेंसिटी सारा स्टडी कर लो, तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे, बिना फॉर्मूला लगाए बिना कुछ किए, ठीक है। अपने को डेंसिटी चाहिए, अब याद रखो डेंसिटी होता क्या, तो डेंसिटी थोड़ा सा दिमाग में तो फिट है सर कि डेंसिटी क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होने वाली है डेंसिटी। मतलब अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए और अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। चलो अगर मैंने 1 लीटर का सॉल्यूशन ले लिया तो मैंने वॉल्यूम तो एजम्पशन ले लिया कि वॉल्यूम अपने को पता चल चुका है कि वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अगर उस 1 लीटर वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है मैं निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैं सबसे पूछ रहा हूं, अगर उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है मैं निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। प्रत्युष ने सॉल्व कर, बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलो हमको पता है कि हाँ सर काम तो अपना हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैंने 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया तो अब इस मोलारिटी वाली चीज को लेके आते हैं।
अपने को पता है कि सर मोलारिटी जो होता है वो मोलारिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं मोलारिटी, अब मोलारिटी अपने को दिया है 6m, तो मैं 6m इक्वल्स टू 6, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे मोलारिटी का यूज करके कि 6 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे बोल दो इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 6। मैंने यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे 1 लीटर पुट कर दिया क्योंकि हमने माना क्या है 1 लीटर का सॉल्यूशन, तो 1 लीटर पुट कर दिया, मोलरिटी दी है 6, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना आ गया, तो सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आ गया वो 6 मोल आ चुका है। मतलब 1 लीटर अगर मैंने ये सॉल्यूशन लिया तो उसमें 6 मोल HCN होगा। ये तो क्लैरिटी अपने को मिल गई। किसी को समस्या यहां तक? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि सर ये 6 लीटर, ये 6 मोल्स कैसे आए? कोई भी जनता, सबसे पूछ रहा हूं, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि सर ये 6 मोल्स कैसे आए? चलो सबको समझ में आ गया ये 6 मोल्स कैसे है। अब एक बात बताओ, अपने को मोल्स पता है, मोल्स की कहानी हो चुकी है, इस मोल से तुम मास नहीं निकाल सकते हो सॉल्यूट का? निकाल सकते हैं सर, मोल्स पता है और अपने को पता है कि सॉल्यूट कौन है, HCN। HCN का मोलर मास बताओ फटाफट क्या होगा, मोलर मास इनटू मोल्स करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो मैं यहाँ जस्ट इसके नीचे मास ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूँ और मुझे बता दो कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा फटाफट। इतना उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट आप कैलकुलेट करके बता दो। कैसे? मोल्स इनटू मोलर मास करके बताओ बेटा फटाफट कितना आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मास ऑफ। देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो मोलर मास क्या होगा 1 12 और 14, तीनों को ऐड करो तो 14 प्लस 15, 15 प्लस 12, 27, 27 इंटू 6 कितना आ रहा है फटाफट जल्दी बताओ। सब नालायक हो यार, कितना आ रहा है 162। चलो ठीक है फाइन, तो हम मान लिए कि मास ऑफ जो, देखो जिसने भी आंसर दिया है मैं मान लेता हूँ आंसर सही है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपने को आ चुका है, दैट इज 162 ग्राम। कोई समस्या है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या है कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में 162 ग्राम अपने पास HCN होगा? ये तो क्लियरिटी मिल गई अपने को। कोई ऐसा है जिसको समस्या है? सबसे पूछ रहा हूँ भाई, कोई ऐसा जनता में है जिसको समस्या है? सर खोपड़े में नहीं जा रहा है, नो बॉल बाउंसर जा चुका है। चलो अभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब मैं मान लेता हूँ कि सबको क्लैरिटी है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 162 ग्राम अपने पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, जो सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन के ऑलरेडी मुझे पता है कि मोलालिटी है 5.3। मोलालिटी बराबर होता है क्या? तो सर मोलालिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मोलालिटी अपने को दिया है 5.3, अपने को मोल्स निकाल चुके हैं उस सॉल्यूशन में। मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? मोल्स कितने हैं? 6 मोल्स हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपन निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बताओ फटाफट कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा सर? 6 अपॉन 5.3, ये आएगा केजी में, तो 6 अपॉन 5.3 केजी। ठीक है, तो बताओ इसको केजी में सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ 6 अपॉन 5.3 कितना हुआ? 1.1। रितु बोल रही है 1.1। ठीक है, 6 अपॉन 5.3 जल्दी बताओ कितना आ रहा है? देखो यहाँ कैलकुलेशन बस ऊपर नीचे मत करना वरना समस्या हो जाएगा। चलो बहुत लोग बोल रहे हैं 1.13, तो मैं मान लेता हूँ 1.13। 1.13, अच्छा ये किस में आएगा? केजी में आएगा, क्योंकि अपने पास यहाँ जो सॉल्वेंट का मास आता है वो किस में आता है बेटा? केजी में आता है। तो अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1.13 केजी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 6 मोल होगा HCN, ठीक है, जिसका मास होगा 162 ग्राम। और उसी 1 लीटर सॉल्यूशन में 113 केजी कौन होगा? वाटर। 1.13 केजी का मतलब क्या हुआ अप्रोक्सीमेटली? मान लो अब तुमने आगे तक डेटा इसको सॉल्व नहीं किया तो 1.13, सॉरी 1130 ग्राम। किसी को कोई समस्या है? वो आ गया अपने पास सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास। कोई समस्या है किसी को कि सर सॉल्वेंट का मास कैसे आया, सॉल्यूट का मास कैसे आया? आपने को समस्या है? अदनान, रजिया, बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, जो भी जितने लोग हैं, जितने लोगों ने आंसर दिया, कोई ऐसा है जिसको मास ऑफ सॉल्वेंट में समस्या है कि सर मास ऑफ सॉल्वेंट अपने खोपड़ी में नहीं गया, नोबल जा चुका है? फटाफट बताओ फिर से। प्रत्युष बोला बिल्कुल नहीं सर, कोई बिल्कुल दूर दूर तक कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। रजिया बोले बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अपने को मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है।
मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है भैया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता, मास ऑफ सॉल्यूट पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता, डेंसिटी में कहाँ समस्या है। तो मैं डेंसिटी बराबर लिखूं, तो चलो मास ऑफ पहले लिख ही लेता हूं, मैं मास ऑफ सॉल्यूशन लिखता हूं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखूं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं सर, एक मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, चूंकि ये ग्राम में है, ठीक है, तो अपने को डेंसिटी देखना होगा कि डेंसिटी किस यूनिट में पूछा है। मान लिया ग्राम पर एमएल में पूछा होगा, तो अपने को ग्राम में मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल चुका है। वॉल्यूम कितना था लिया था सॉल्यूशन का, 1 लीटर। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 1000 ml। सर कोई समस्या नहीं है, ये अपने पास ग्राम में, ये अपने पास ml में। मास ऑफ सॉल्यूशन इतना ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना ml, दोनों को डिवाइड मारो, क्या आ गया अपने पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड मार के बताओ तो फटाफट कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं किया होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ऊपर नीचे हो जाए। फटाफट बताओ कितना आ रहा है, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। ओके, मतलब रुचिका भाई कुछ गड़बड़ लग रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 1.492, 1.292, ऐसे थोड़ी होता है। अबे एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है, उसमें घपला मार रहे हो तुम लोग। चलो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं 1.292 ग्राम पर ml, प्रत्युष बोल रहा है 1.4। अबे भाई ऐड करूं, मतलब तुम सही में चाहते हो कि मैं ऐड करूं। चलो लेखिका बोल रही है सर 1.29, ठीक है, मैक्सिमम लोग 1.29 वाले रेंज में। अबे नालायक हो, 1.29 ही तो होगा, देखो ना इसको, यहाँ 6 3 9 1 और 1 2, तो 1.29 के रेंज में आएगा, ठीक है। तो 1.292 आएगा अप्रोक्सीमेटली, मान लेता हूं, तो 1.29 ग्राम पर ml, बिना फॉर्मूला लगाए डेंसिटी का, मोलारिटी मोलालिटी का रिलेशन लगाए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। किसी को समस्या है फटाफट बोलो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो अपन, नहीं आया तो मैं फिर से बताऊं, और समझ आ गया तो आगे बढ़े। सबसे बोल रहा हूं भाई, कोई ऐसा है जिसको खोपड़ी में नहीं गया। राशि बोले सर टोटली क्लियर, मतलब क्लियर का मतलब क्या है बेटा, समझ में आ गया या साफ हो गया। नहीं मतलब मैं समझता हूँ, मैं जानबूझ के ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। चलो ओके, तो कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन। हाँ जी, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, मतलब ये है कि अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग दुखी रहते हैं यार ऑर्गेनिक की क्लास करते हुए, सर बहुत तेजी से आगे चले जाते हैं चीजें समझ में नहीं आती। नहीं यार देखो, फास्ट करना कभी कभी मेरी भी मजबूरी होती है, ठीक है, क्या करूँ, वो क्लास ऐसी है जिसमें थोड़ा सा मुझे तेजी में पढ़ाना पड़ता। लेकिन इस क्लास में कोई मजबूरी नहीं है मेरी, आराम से पढ़ाना है, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, कोई बात नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा जाए जाए, 4 लेक्चर एक्स्ट्रा ले लूंगा। हाँ लेखिका कुछ पूछना चाहती है, बोल बेटा। एक मिनट सर, 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ करना, मतलब ऐसे नहीं पूछ सकती है, नहीं ओके। चलो बेटा फटाफट एक क्वेश्चन और भी देखते हैं, ठीक है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन, उसके बाद अपन इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जस्ट उसके नीचे वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले दिया था, उसके नीचे वाला क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, मतलब मोलारिटी पूछा है, आपको डेंसिटी दी हुई है, मास परसेंट दिया हुआ है, दो चीजें दी हैं, डेंसिटी और मास परसेंट दिया है, मोलारिटी आपसे पूछा है, फटाफट कीजिए कैसे होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि मैं शेयरिंग हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या क्योंकि शेयरिंग रहता है तो दिखता नहीं है आप क्या मैसेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सही से पता नहीं चलता। 8th क्वेश्चन बेटा, 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लेवल 3 लास्ट क्वेश्चन।
कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच डेंसिटी इज 1.095 ग्राम पर ml, द मास परसेंट इज बीइंग 30%। हाँ वो सब कर लेते। करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, मैं शेयरिंग हटा रहा हूं, ठीक है। कीजिए बेटा फटाफट। सर हो गया एक बार सॉल्व? क्वेश्चन देखना था। अच्छा क्वेश्चन दिखाऊं, एक मिनट रुक जाओ, फिर से मैं शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन बनाया हुआ लग रहा है सब। हाँ बिल्कुल, ये पुराना क्वेश्चन है आपका, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है यार, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये मैं समझा कोई नया क्वेश्चन है। ये आपके मॉड्यूल में ये मोल कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम 12th में भी इसको पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 11th वाले को भी जब पढ़ा था तो मैंने उनको बोलता बेटा ये सारे क्वेश्चन 12th में आपको फिर से आएंगे, ठीक है। चलो शेयर कर दिया बेटा फिर से। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, बिल्कुल अगर चाहोगे तो एक लाइन में क्यों सॉल्व निकाले करो। हो? ओके संजना ने सॉल्व कर लिया। संजना बोलिए सर इसका आंसर होगा 0.009। ओके मैं अभी एक चीज बता देता हूँ, आज अपन इस पे खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन आएंगे वेपर प्रेशर पे। बेटा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, मैंने भी सॉल्व नहीं किया, आंसर आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। मुझे आंसर याद नहीं रहता, ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि सर आप मतलब कोई मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन है उसका आंसर याद होगा या फिर ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, सामने सामने आपको सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके मैं नेक्स्ट क्लास से अपन कोर चैप्टर पे आएंगे, जो आपका वेपर प्रेशर वाला पोर्शन है उस पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्लास अटेंड कीजिएगा, शुरू से रहिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अपना कोर चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ तक तो ठीक है। जो ऐसी चीजें थी जो बहुत लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे क्लास 11th में भी, हो गया सॉल्व। हाँ ठीक है, प्रत्युष बोला था करेक्ट आंसर 0.00, ठीक है भाई देख ले मॉड्यूल देख ले, मुझे मॉड्यूल का आंसर तो याद है नहीं जो मैं बताऊंगा। रितु बोलिए डन सर। हाँ जी करे सॉल्व। अरे आंसर नहीं आया यार अभी तक, सॉल्व करो फटाफट। क्या है, चलो ठीक है मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं शेयरिंग हटा रहा हूँ और क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन में अपने को दिया है मास परसेंट दिया है किसका, H2SO4 सॉल्यूशन का है, नहीं HCl है, ठीक है, HCl सॉल्यूशन है। अब पहले तो क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन किसका है, तो सर HCl और H2O का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है सर 1.095 ग्राम पर ml, 1.095 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसका मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ अपने को 30%, ठीक है। सेम तरीका लगा लो, कोई कष्ट नहीं अपने को। 1 लीटर का सॉल्यूशन ले लिया, अब 1 लीटर का सॉल्यूशन ले लोगे अपना काम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 1 लीटर के सॉल्यूशन लेने का फायदा अपने को ये मिलेगा कि जैसे 1 लीटर का सॉल्यूशन लोगे तो वॉल्यूम अपने को पता है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल्स निकाल लोगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं मान लेता हूं, एज्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में एजम्पशन में ले लेता हूं, ठीक है। अगर अपने पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसकी डेंसिटी पता है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन का मास बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं। वॉल्यूम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे तो अपने पास मास आ जाएगा। तो मैं मास लिखता हूं, बताओ मास कितना आएगा 1 लीटर सॉल्यूशन का। सर डेंसिटी को वॉल्यूम, तो अब 1 लीटर है तो सीधे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्योंकि 1 लीटर का मतलब क्या हुआ 1000
ml। अब ये ml में दिया हुआ था, तो अपने को 1000 ml के लिए मास कितना आएगा, तो सर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लीजिए। तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का मास आएगा, वो सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा 1095 ग्राम। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है सॉल्यूशन के मास निकालने में? कोई ऐसा है जिसको सॉल्यूशन का मास 1095 ग्राम नहीं आएगा? सर आप तो बिल्कुल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप कैसे कर रहे हो, जादू वादू हो गया, बताओ फटाफट कैसे किया। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है बेटा 1.095, ठीक है। मैंने एजम्पशन ले लिया कि मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन मेरे पास है तो मतलब क्या हुआ, 1000 ml सॉल्यूशन है। मुझे वॉल्यूम पता, मुझे डेंसिटी पता, मैं मास बता सकता हूँ ना, मास बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो दिस इंटू दिस 1095 आएगा, चलेगा? मैं लिख रहा हूँ भैया, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अपने को वॉल्यूम पता 1000 ml, अपने को डेंसिटी पता 1.095, मास लिख सकते हैं इतना। किसी को समस्या बेटा अभी भी? कोई ऐसा है जिसके ये भेजे में नहीं गया? कोई कुछ नहीं बोला, मतलब मान लेता हूं समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने को सॉल्यूशन का मास पता है, मास परसेंट का फॉर्मूला याद करो। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था सर? मास परसेंट का फॉर्मूला होता था अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, यही होता था। तो अपने को मास परसेंट का फॉर्मूला तो पता है, और मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट कितना है, 30% दिया ना। एक मिनट को मेरे को देख लेने दो कितना दिया, 30% ही ना। हाँ जी 30% दिया है, ठीक है। चलो तो मैं मास परसेंट लिखता हूं यहां पे, मैं लिखूं 30 इक्वल्स टू मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अपने पास कितना है 1095 इंटू 100। किसी को समस्या है? सर मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं, मास परसेंट अपने को दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट यहां से आ जाएगा। कोई समस्या है किसी को इसमें? कोई ऐसा है जिसको इसमें कोई समस्या है, खोपड़े में नहीं गया है? कोई कुछ नहीं बोला, मतलब मान लेता हूँ कि ठीक है, क्लियर है, चलो फाइन। तो अपने को यहां से मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। बताओ ये मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है, फटाफट इसको उधर पटको, इसको नीचे लाकर डिवाइड करो, और फटाफट गणित लगा के बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है। फटाफट बताइए बेटा, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है? अरे लगा लो गणित, जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है। चलो किसी ने तो सॉल्व, रितु बोल रही है 328.5 ग्राम। चलो 2 लोग बोल रहे हैं, रुचिका बोल रही है 328.5 ग्राम, तो चलो मैं मान लेता हूं। तो अपने पास मास ऑफ जो सॉल्यूट आ गया वो कितना आ गया 328.5 ग्राम। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट अपने को पता चल चुका है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा? सर मोल्स बिल्कुल आसान है, कैसे? तो सर मोल्स बराबर क्या होता है, मास बाई मोलर मास। मास अपने को यहाँ पता चल चुका है कितना 328.5, और मोलर मास कितना होगा, सॉल्यूट है HCl, HCl का मोलर मास कितना होता है? तो सर HCl का मोलर मास होता है 1 + 35.5 मतलब 36.5। तो ये हो गया 36.5 से डिवाइड में। तो बताओ मोल्स कितने आ रहे हैं, फटाफट जल्दी बताओ, मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे? रुचिका बोल रही है सर 9 मोल आ रहा है। नाइन आ रहा है, चलो ठीक है। तो अपने पास मोल्स कितने आ गए सर, 9 मोल आ चुके हैं। अब भैया क्या समस्या है, अपने को मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता, क्या पता चल जाएगा, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर अपन क्या लिख लें, ऊपर में आ रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ, मोलैरिटी बराबर मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स अपने को दिया हुआ है 9 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। कितनी आ गई मोलैरिटी 9, खेल खत्म। क्या दिक्कत है भाई बोलो? किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या है यहां तक में? सारे जनता को बोल रहा हूँ भाई, कोई ऐसा है जिसको लगा हो कि सर यहाँ तक चीजें नोबल बाउंसर जा चुकी हैं, कोई चीज है जो मेरे खोपड़े में नहीं गया? 9 मोल, वो यूनिट लिख लेना है, वो 9 मोलर होता है, ठीक है, या 9 कैपिटल M होता है, या 9 मोल पर लीटर होता है, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो।
श्रेया बोल रही है सर क्रिस्टल क्लियर। चलो ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं मान लेता हूँ कि सबको चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसके साथ अपना बेसिक पार्ट जो है कंसंट्रेशन से रिलेटेड वो खत्म है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, आप मॉड्यूल में भी देखोगे तो आपको टीपीपी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, उससे बेटर क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप बुक्स में देख सकते हो, मिल जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूरे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, भेज देना, पर्सनली व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, हाँ ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं फटाफट सॉल्यूशन लिख के दे दूंगा, तुम कॉल करोगे तो मैं समझा जरूर दूंगा, क्योंकि लिखने का आलसी हूं मैं, तो मैं लिख के तो देने से रहा बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तुम कॉल करोगे तो मैं पक्का समझा दूंगा, लेंदी रहा तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, या फिर मैं क्लास में बता दूंगा। जब भी क्वेश्चन भेजोगे तो मुझे 10 मिनट का टाइम दे, या तो क्लास से पहले भेज दो या क्लास के बाद भेज दो या कभी भी भेज दो, बस क्लास में याद दिला देना सर मैंने क्वेश्चन भेजा था, तो व्हाट्सअप देख के मैं आपको क्लास में सॉल्यूशन समझा दूंगा। ठीक है, और अगर अर्जेंट चाहिए तो फिर तो क्या ही है, जब मेरे को कष्ट दोगे अर्जेंट तो फिर ठीक है सॉल्व कर ही दूंगा। चलो किसी को समस्या है अभी भी, या सभा समाप्त करें? चलो ठीक है, तो किसी को कोई समस्या नहीं है, ये जंक्शन लेते हुए आज की सभा अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। चलो ठीक है, क्वेश्चंस कीजिएगा इस पे, और नेक्स्ट क्लास में अपन वेपर प्रेशर स्टार्ट करने वाले हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यहाँ से कोर सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो आपका क्लास 11th का ले देके था। चलो ठीक है, बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।